हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जजवार अमरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 दिन के चुनावी दौरा में उत्तर प्रदेश पर रवाना हुए। सीएम भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया ले गोठ बात करत हुए कहिन के काली यूपी में तीसरा चरण के मतदान है। पिछले 2 चरण के मतदान में भाजपा बड़ पिछड़ गए है। तीसरा और आगे के चरण के नतीजा गलो पिछले चरण के जैसे लगत है। ये कल साफ है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सरकार जात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऊपर कुमार विश्वास डाले लगाए गए आरोप के मुद्दों पर कहिन कि ये मामला देश के एकता, अखंडता और सबके भावना ले जुड़े है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल कुमार विश्वास के आरोप पर सीधा सीधा जवाब देना चाहिए। देखिए, तीसरे चरण का मतदान तो कल हो जाएगा और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चरण अब के लिए सब लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि दूसरे 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई है। तीसरे चरण भी रिजल्ट करीब करीब वैसे रहना है। अब संकेत ये आने शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है और ये पुराने जो लोग हैं उसको दरकिनार करना चाहते हैं। जो इतने साल तक रहे हैं उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार उनकी पार्टी के द्वारा हो रहा है, तो बेहद चिंतनीय है। और वो रेकी करके गए हैं क्या बेचना है, और एयर इंडिया तो बेच चुके हैं। जब यहाँ आए कुछ दे के जाना था। आए बजट समझा रहे, क्या बजट समझाए? कुछ समझ आया बजट? जो प्रस्तुत करने वाले उसको समझ नहीं आया तो उनको क्या समझ आएगा, और छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या समझ आएगा? आखिर छत्तीसगढ़ को दिया क्या है जो वो बताने आए थे? तो छत्तीसगढ़ को कुछ दिए तो है नहीं जिसके बारे में बात करें। वो उनको जवाब देना चाहिए केजरीवाल को। अभी बोलते हैं कि 12,000 स्मार्ट क्लास बना है, 75 साल में नहीं बना। तो स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट ही अभी आया है, हाल फिलहाल आया, कुछ वर्षों पहले आया है। उसके पहले तो नहीं था। तो 75 साल पहले स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं था। उनको कुमार विश्वास के सीधा सीधा जवाब देना चाहिए, दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। ये देश के एकता से जुड़ा हुआ है, अखंडता से जुड़ा हुआ है, सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए दाएं बाएं नहीं करके सीधे उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। बाथनागुर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग लले की विवाद और गहरा जाते। एक दिन पहले राज्यपाल डाले आए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नाराजगी जताते हुए कही कि मुद्दों पर राज्यपाल राजनीति झन कराए। वो बन कहेंगे कौन का कर सकते, ये अलग मुद्दा है। फिर राज्यपाल जो राजनीति करते है वो बंद करे। वो बन कहेंगे कि वो हमारे राज्यपाल हैं, का हम अपन बात मुमन तक घलाव नहीं रख सकन। असल में स्थानीय कुलपति की मांग लेके विश्वविद्यालय के शिक्षक, वैज्ञानिक और कर्मचारी 1 सप्ताह ले आंदोलन करे थे। वो राजभवन के आगू प्रदर्शन घलाव कर चुके हैं। सरकार घलाव शिक्षक मन के मांग ले जायज ठहराते हुए स्थानीय प्रतिभा ला मौका मिले के बात कह चुके हैं। अब ये पूरा मुद्दों पर राज्यपाल के बयान नहीं। सब वो मन कहें कि विश्वविद्यालय में गुणवत्ता बनाए रखे बर वो कोनो भी के नियुक्ति कर सकते, ये वन के संवैधानिक अधिकार है। उमन ये घलाव कहें कि राज्य में 14 स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये माले 9 ऊपर स्थानीय कुलपति है और में ज्यादातर खाली 1 वर्ग ले है। बीजेपी कही कि ये प्रकार ले संवैधानिका संस्था के अपमान है। कांग्रेस ऐसा जगह में राजनीति अखाड़ा ला बंद कराए के, चाहे राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, संवैधानिक प्रमुख हो, सभी लोगों को छत्तीसगढ़ के हित की रक्षा करना है। कोई भी निर्णय को दिल्ली और नागपुर प्रभावित ना करे, छत्तीसगढ़ का हित को प्रभावित ना करे, इसका ख्याल रखना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, संवैधानिक संस्था हो कि जिसको तार तार करने से कांग्रेस पीछे नहीं है। और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देती। तो रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग लले के जो विवाद है अब वो दिनों दिन गहरा जाते। राज्यपाल के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये पूरा मामला में नाराजगी जताए हैं।
और ये खबर में गोट बात करबो हमर संग कांग्रेस डहार ले नितिन भंसाली जी हमारे करा फोन लाइन में जुड़ा थे तो वह बीजेपी ले नवीन मार्कंडे जी हमारे करा फोन लाइन में जुड़ गए। आप दोनों जन ला जोहार सबले पहली था। जय जोहार। सबले पहले नितिन जी मैं आपके पास आना चाहूँ जौन तरह ले कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग ला लेके जौन विवाद है वो दिनों दिन जौने बढ़त जाते बयानबाजी के दौर चला थे राजनीति देखे बर मिला थे का कुछ कहना चाहे ये पूरा मुद्दा ला लेके आप मन एमा संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति ला जनादेश के सम्मान करना चाहिए। मैं भाजपा के नेता मन ला पूछना चाहता हूँ कि एमा स्पष्ट करे कि का वे छत्तीसगढ़िया कुलपति के नियुक्ति के मांग में सहमत हवे कि नहीं हवे। नहीं हवे तो साफ बोले भाई उलूल जुलूल बात जन करे। एमा जो यह राजनीति करत है यह दुर्भाग्यजनक है और यह छत्तीसगढ़ के हित में लो है। हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी प्रोफेसर वैज्ञानिक विभिन्न देश में अपन प्रतिभा के लोहा मनवा चुके हैं तो छत्तीसगढ़ में प्रतिभा के कोई कमी न है और छत्तीसगढ़ या के प्रतिभा के यदि छत्तीसगढ़ में सम्मान नहीं हुई तो बोलेला तो लगी। ये जो होते दिल्ली और नागपुर से शासन चलाए के जो प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता माना करना थे साफ स्पष्ट नजर आते और एमा जिन मौन स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के दिखा थे यह साफ संकेत है कि भाजपा एक समर्थन में है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होते और एक सम्मान जरूरी है। प्रजातंत्र में कानून बना के और ओकर क्रियान्वयन के अधिकार विधायकी एवं मंत्रिमंडल के होते जेकर यहाँ अपमान किए जाते एकर हम विरोध करत हम। जी बिल्कुल नवीन मार्कंडे जी में बने हुए नवीन जी कुल मिला के ये मुद्दा ला देखी तो अब कहूँ ना कहूँ ये मुद्दा ये डर बाढ़ा थे कि छत्तीसगढ़िया के उपेक्षा हुआ थे सल्लग ये बात कहे जाते कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है तो छत्तीसगढ़िया ला काबर मौका नहीं मिला थे स्थानीय ला काबर नहीं मौका मिला थे। देखो ऐसे जो राज्यपाल जी के अधिकार है कुलपति की नियुक्ति करे के दूसरा चीज है पैनल भेजे के अधिकार है राज्य सरकार के तो राज्य सरकार अपन बूतल करे और राज्यपाल जहाँ अपन बूतल करी। रही बात छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़िया के तो भाई संवैधानिक जिम्मेदारी है। संवैधानिक जिम्मेदारी में जैसे परिस्थिति और स्थिति बनते वैसे नियुक्ति होते ओमा कोई छत्तीसगढ़िया के विरोध है ऐसे बात नहीं है। छत्तीसगढ़िया के भी अगर नियुक्ति हुआ थे वो स्वागत है लेकिन जब नियुक्ति हो नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़िया बाहरी के फिर बातें कहाँ लावत है जाना था उसका काकर नियुक्ति हुआ थे दिला। दूसरा चीज वो है कि अतिश छत्तीसगढ़िया मन के ला चिंता हवे भूपेश बघेल जिला तो राज्यसभा ला कैसे पंजाब ला खेती तुलसी दान लड़ी तो वो दिन कैसे सूरता नहीं है कि वो छत्तीसगढ़िया राज्यसभा 15 वर्ष जेन माना छत्तीसगढ़िया मन के सुध ला मिले है माना यदि छत्तीसगढ़ के मान और सम्मान के बात करी तो बड़े दुख के बात है। और जब कहा रही से यहाँ से चुनाव से पहले कहा थे कि हम यहीं से छत्तीसगढ़ के ही फैसला लेबो यहाँ के मुखिया बनबो तो यहीं से फैसला लेबो आओ कैसे मन है पार्ट जो है अरे तुमन माना जे है दिल्ली और नागपुर से छत्तीसगढ़ ला चलाए के कोशिश करत हो इधर हमन विरोध करत हम भाई नहीं चली ये आरएसएस के विचारधारा छत्तीसगढ़ में नहीं चली बिल्कुल नहीं चली। राजीव गांधी के अधिकार नहीं है तुम जयंती है काकर पुण्यतिथि है ऐसे देखत रहते कांग्रेस के सरकार ला तो ये कहे के अधिकार ही नहीं है। ये व्यक्ति है पूरा छत्तीसगढ़ ला चूज जरीद बेच जरीद यहाँ के पूरा पैसा ले लेके आदमी है तेला तो ये सब बोले के अधिकारे नहीं। जी बिल्कुल नितिन जी मैं आपन कर रहा था नितिन जी जो तरह नवीन जी की ये कहना है कि अभी नाव तो फाइनल नहीं हुए हो सकते कि छत्तीसगढ़िया के भी एमा नियुक्ति हो सकते बारी की भी हो सकते तो ऐसे स्थिति में का अगोरा आपन करिया देखिया कि काकर नाव फाइनल हुआ थे।
ओ या गोरा नहीं है, ये मना चयन प्रक्रिया ला ही पूरा परिवर्तन कर दे। अभी नवीन मार्कंडे जी अब बोलत रही कि ये सारा प्रक्रिया होते, पैनल भेजते, सब प्रक्रिया के पालन यदि होत रही तो हमर मन ला काबर विरोध करे कि हमर छात्र मन ला, प्राध्यापक मन ला, कर्मचारी मन ला, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मन ला काबर एकर आंदोलन करे के जरूरत पड़े। यहाँ जब नजर आते यदि कोई गलत होते तो रोकेला जरूरी है। और भाई ते हम बोला था अभी वो तो राज्यपाल जी के अधिकार है, पैनल भेजना है, वो राज्यपाल मन के अधिकार के समिति भेजी, मुख्यमंत्री समिति ये राज्यपाल ला यहाँ बैठा के प्रक्रिया के पूरा और के पालन करे के प्रक्रिया विवाद बस बिल्कुल नवीन जी और नितिन जी, अब देखना हुई कि जो ने विवाद चला थे कर समाधान कैसे होते, अगोरा करना हुई और देखना हुई कि कौन तरह ये पूरा मामला के समाधान निकलते। आप दोनों जन के बहुत धन्यवाद हमारे करा जुड़े बर और ये पूरा गोट बात बर। वार्तानागु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी बस्तर के 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंची ने ये बीच वन मीडिया ले बात करते हुए कांग्रेस ऊपर केंद्र सरकार की योजना में भ्रष्टाचार करे के आरोप लगाए। उमन कहीं की जनता चुप है, फिर चुनाई के बेरा कांग्रेस ला सबक सिखाए। पुरेंदेश्वरी कहीं के राज्य सरकार रेत उत्खनन और शराब तस्करी के आरोप लगाते हुए निशाना साधे। पुरेंदेश्वरी के दौरों पर सीएम भूपेश कहीं के ऐसे लगा थे कि नगरीय निकाय चुनाई परिणाम ने मिले सदमल उबर गए हैं। ये स्थिति आए हैं। मंत्री अमरजीत भगत कहीं की निकाय चुनाई में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद डी पुरेंदेश्वरी बीजेपी नेता मल्लापन संघ घलव नहीं रखा थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं की बीजेपी प्रभारी के आयले कांग्रेस मन के चेहरा ऊपर चिंता के लकीर आ जाते। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गरीबों के लिए घर दिया जाता है, पर यहाँ के जगदलपुर के जो संजय गांधी वार्ड में जो 40 गरीब लोगों को घर उनको देने के लिए 25-25 हज़ार रुपये मांगी जाती हैं। यहाँ जरूर आने वाले चुनाव में उसका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान से स्पष्ट है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी यदि आ रहे हैं तो चिंता के लकीरें हैं वो दिखाई स्पष्ट देखने लगी है कांग्रेसियों के चेहरे पर। पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की स्थिति है हम सब देख रहे हैं, सिमट गई है और छत्तीसगढ़ में भी सिमटना शुरू हो जाएंगे। पुरेंदेश्वरी जी ने वहाँ जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो गई। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे शायद उससे उबर गए हैं लगता है, और फिर से आई अच्छी बात है और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा कि उनके पैमाने में लोग खरा नहीं उतरे होंगे, इसलिए उनको अभी जितना भी नगर निगम नगर पंचायत के चुनाव हुए उसमें सब इन लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा। तो इसलिए वार्तानागु स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम कईस के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम के कई स्कूल में शिक्षक मन के ट्रांसफर करे गए हैं, फिर परीक्षा तक ये मतलब रिन्यू नहीं करे जाए। शिक्षा मंत्री कईस के जौन शिक्षक मन के ट्रांसफर है वो वर्तमान में जौन स्कूल में है उहें रही, जेकले छात्र मन के पढ़ाई प्रभावित झन हुआ। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सिटन सुंदरानी के कहना है कि राज्य सरकार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के सही तरीका ले क्रियान्वयन नहीं कर पावत है। ये बातें आई थी कि जो अभी क्योंकि परीक्षा का समय है और टीचर वहाँ से अगर किसी को अगर भेज रहे हैं वहाँ पे, तो हम लोगों ने एक आदेश जारी किया है कि जब तक परीक्षाएं हैं तब तक जिन टीचरों को अगल बगल के स्कूल में भेजा गया है वो रिलीव नहीं होंगे, वो वहीं रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई कराते रहेंगे जब तक उनकी परीक्षाएं बच्चों की रहेंगी तब तक वहाँ रहेंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो इंग्लिश मीडियम चालू किए गए उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर इस प्रकार की हीला हवाला सरकार करते रहेगी तो यह योजना भी कागजों तक। वार्तानागु स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारे के बाद अब अंबिकापुर नगर निगम के परफॉर्मेंस में गिरावट देखे जाते, जेकले ये गांव स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में परचम लहराए के तैयारी ऊपर पानी फिर सकते। असल में शहर के तालाब गंदा पानी के स्थिति खराब होए की स्थिति में है, या नाली मन के गंदा पानी सीधा तालाब में जाते, जेकले तालाब गंदा होते। यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट के कोनो सिस्टम घलो नहीं है और ना ही पानी निकासी के कोनो व्यवस्था। मामला में विपक्ष के नेता प्रबोध मिंज के कहना है कि निगम अब तक पानी निकासी पर कोनो ठोस प्रयास नहीं करे है।
यति महापौर डॉक्टर अजय तिर्की के कहना है कि एकर पर प्रस्ताव सरकार ला भेजे गए हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण के पहली तालाब ला साफ सुथरा कर वाटर मैनेजमेंट में घलो काम कर ले चाहिए। नगर निगम मुझे लगता है कि इसको कोई ध्यान नहीं दे रही है, महापौर जी का भी कोई ध्यान नहीं है, तो ये इनकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। और ये जो तालाबों का जो गंदगी है अभी जो दिख रहा है, पूरा बुरा हाल है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा इसमें अंबिकापुर नगर को बहुत पीछे ढकेल देगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में इन सब चीज़ों का सीधा प्रभाव पड़ता है। शासन इस ओर सेंसिटिव है। मुझे उम्मीद है कि अभी सैंक्शन आ जाएगा और सर्वेक्षण के पहले हम तालाबों की स्थिति ठीक कर लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा रिवर फ्रंट और बैराज निर्माण पर बिलासपुर प्रशासन ने ताकत झोंक दे। अगले साल होने वाला चुनाव ले पहली प्रशासन के आगू दोनों प्रमुख परियोजना ला पूरा करे की चुनौती है। 2022 के आखिर तक शासन ने प्रोजेक्ट के लास्ट डेडलाइन तय करे है। अरपा के संरक्षण, संवर्धन और सौंदर्यीकरण के लिहाज ले सरकार और बिलासपुर पर दोनों प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। बता दें कि अरपा में शिवघाट और पचरी घाट में लगभग 100 करोड़ के लागत ले 2 बड़े बैराज और इंदिरा सेतु पुल ले सनिचरी रपटा तक नदिया के दोनों किनारे में करीब 94 करोड़ के लागत ले 4 लेन सड़क और रिवर फ्रंट के निर्माण करे जाना है। नदिया के दोनों किनारे रिटेनिंग वाल और लेबलिंग के काम करे जाते। यही तरह बैराज निर्माण के काम फाउंडेशन लेवल में आ गए हैं। जो अरपा में तट उत्थान और उसके सौंदर्यीकरण का कार्य और जो सड़क बनाने का कार्य चल रहा है, अभी इसमें जो डिसिल्टिंग का काम था वो लगभग 50% डिसिल्टिंग का काम हो गया है। रिटेनिंग वाल जो आउटर साइड में बनाने हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। रिटेनिंग वाल के बाद जो नाला बनना है उसकी पूरी एक तरीके की मैपिंग कर ली गई है। देखिए, अरपा में 2 बैराज बन रहे हैं। एक शिवघाट बैराज का फाउंडेशन का काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। दूसरे बैराज का काम जो पचरी घाट पर हो रहा है उसका काम शुरू हो चुका है और वो भी जून तक उसका फाउंडेशन का काम हो जाएगा। सूरजपुर के मामा माया शक्कर कारखाना में CGST सेंट्रल एक्साइज के 17 सदस्यीय टीम दबिश दी। जांच टीम बिक्री सही ठेकेदार डाहले शक्कर कारखाना में सप्लाई के GST रिकॉर्ड कब्जा में लेके 2017 ले अब तक के GST कलेक्शन के जांच पड़ताल करे। लगभग 36 घंटा कार्रवाई चली। प्रबंधन के कहना है कि जून 2017 ले 2020 के बीच पूर्व में कार्य करेगी 3 लेबर ठेकेदार ला संस्था ले 51 लाख रुपए के ज्यादा के भुगतान करेगी। फिर ठेकेदार शासन ला GST जमा नहीं करे, जेकर ले संबंधित दस्तावेज ला GST एक्साइज की टीम जब्त कर वापस लौट गई। GST के जितने भी मामले हैं फाइल 2 दिन तक जांच किए और जांच के उपरांत तो उन्होंने सही पाया। यहाँ समय पे GST हमेशा पड़ते आ रहा है। ये सहकारी संस्था है, यहाँ GST समय पे पड़ता ही रहता है। दुर्ग जिला के एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव होले लोगन ला सांस ले में परेशानी होए लगी। आसपास के घर में गैस भर गई, जेकर ले अफरा तफरी के माहौल होगी सो लोगन अपन जान बचा के भागे लगे। मामला जिला के औद्योगिक क्षेत्र छावनी के बताए जाते। जी हाँ, अनूप आइस नामक बर्ग के फैक्ट्री है जेकर जी हाँ ने अमोनिया गैस टैंक में लीकेज होए लगी, जेकर से तिरे लोगन ला सांस ले में पहली तो परेशानी हुई। फिर अचानक बड़ मात्रा में गैस लोगन के घर तक फैले लगी, जेकर ले आँखी में तेज जलन हो, सांस ले में दिक्कत हो लगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक दमंगई दिखा के अपन काम निकलवाते। फिलहाल मामला की शिकायत जिला उद्योग केंद्र और पुलिस प्रशासन ने करे गए हैं। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज इलाका में 2 हाथी जम के उत्पात मचाए। मितमई गांव में हाथी 2 घर ला तोड़ के उमर रखे अनाज ला खालिस। हाथी मन के गांव में घुसे ले ग्रामीण दहशत में है। सल्लग ये इलाका में विचरण करत हाथी भोजन के तलाश में गांव पहुंचत हैं। बीते दिन माँ हाथी मन के दल 5 घर के संग फसल ला बड़ नुकसान पहुंचा रही। वन विभाग की टीम ग्रामीण मन ला समझाइश दे में जुटे है कि वो हाथी मन के संग छेड़छाड़ झन करे। तभी भारत के बोला दो विदा। जय जोहार।